लखनऊ से खबर है, जहां ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और घायलों का हालचाल लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। घायल बच्ची लक्ष्मी पुलिसकर्मी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। डीजीपी, एडीजी जोन और जिलाधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और सीएम योगी ने घायल बच्ची को चॉकलेट भी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहां पर जो तमाम घायल हैं, खासतौर पर वो छोटी बच्ची लक्ष्मी जो कल घायल हुई थी, जो शूट आउट हुआ था कोर्ट परिसर में, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है और मुख्यमंत्री खुद घायलों से मिलने के लिए पहुंचे। डीजीपी, एडीजी जोन भी उनके साथ मौजूद थे, जिलाधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने सभी घायलों का हालचाल जाना। कभी पत्रकार तो कभी वकील बनकर अपराधी कानून की आंखों के सामने क्राइम कर निकल रहे हैं और कानून बनकर रह जाता है तो बस मूक दर्शक। पहले सरेआम अतीक अशरफ को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया और कल लखनऊ कोर्ट का मंजर भी कुछ अलग ही था। मुख्तार अंसारी का करीबी माने जाने वाला संजीव जीवा को शूटर्स ने कोर्ट परिसर में कानून की आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ हुआ उस पल में, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ कोर्ट में बुधवार को ताबड़तोड़ गोलियां चली और गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। लखनऊ कोर्ट में शाम 4:30 बजे ताबड़तोड़ गोलियां चलते हुए संजीव जीवा को गोली मार दी गई और फायरिंग में एक बच्ची को भी गोली लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजीव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। संजीव के शरीर में कुल 6 गोलियां लगी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के केसरगंज में पॉक्सो कोर्ट में गेट पर वकील की ड्रेस पर आए बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। इस फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। वकीलों का कहना है कि गोलीबारी होते ही पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए और वकीलों ने एक बदमाश विजय यादव को पकड़ा। वकीलों ने इसको लेकर नारेबाजी की और कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। हत्यारों ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से जीवा पर गोली चलाई थी। हत्याकांड के बाद पूरे कोर्ट परिसर को सीज कर दिया गया। लखनऊ कोर्ट ने शूटआउट मामले की गंभीरता को समझते हुए स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने रात 8:30 बजे के करीब घटना स्थल का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने भी लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की है। एसआईटी 1 हफ्ते के अंदर इस पूरी घटना की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता था, लेकिन कल उसे जैकेट नहीं पहनाई गई थी। कल देर शाम लखनऊ कोर्ट में न्यायालय परिसर में जिस तरह से हत्याकांड हुआ और एक आदमी की न्यायालय परिसर में मौत हुई, उसके बाद से कहीं न कहीं प्रदेश में हंगामा खड़ा हो गया और फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की मुस्तैदी से। मगर यही बात करें तो 2 माह पूर्व प्रयागराज में भी 2 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मौत हुई थी। उसको लेके कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं और जिस तरह से बात सरकार करती है जीरो टॉलरेंस की और पूरी सुरक्षा इंतजाम की, मगर उसके बाद भी किस तरह से हत्याकांड हो जाते हैं। और कल भी इस तरह से हत्याकांड हुआ जहाँ एक वकील के भेष में एक शख्स पहुँचता और लोग गोली मार देता। फिलहाल उसको गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं वकीलों में इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हर जगह हर गेटों पे पुलिस वहीं पर तैनात है, लोगों की आने जाने वालों की सघन चेकिंग कर रही है, मगर उसके बाद भी किस तरह से कोर्ट में या परिसर की हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह के असलहे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इस तरह के लोग कहीं ना कहीं इसको अंजाम दे सकते हैं। फिलहाल ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। उधर कचहरी में हत्या के बाद यूपी डीजीपी विजय कुमार ने सख्त आदेश दिए हैं। सभी जिला कोर्ट में तत्काल सुरक्षा को बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस, मेटल डिटेक्टर और दूसरे उपकरण भी लगाए जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। तो अभी
अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, अब आपको बताते हैं कि आखिर संजीव जीवा जो है वो कौन था। मुख्तार अंसारी का करीबी था संजीव जीवा, ये आपको बता रहे हैं। संजीव जीवा जिसे मौत के घाट उतारा गया, आखिर वो कौन था? वो मुख्तार अंसारी का करीबी था, गैंगस्टर संजीव जीवा, और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था। 10 मई 1997 को ब्रह्मदत्त की हत्या में नाम सामने आया था संजीव जीवा का। पश्चिम यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। संजीव जीवा के खिलाफ 22 से ज्यादा मामले दर्ज थे। जेल में उम्र कैद की सजा जो है संजीव जीवा काट रहा था, जिसे अब मौत के घाट उतार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपसी क्लैश हो रहा है, वर्चस्व की जो लड़ाई है, वो खुलेआम अब देखने को मिल रही है। कोर्ट परिसर में ये शूट आउट हुआ था जिसमें संजीव जीवा को मार गिराया। और आपको बता रहे हैं संजीव जीवा आखिर कौन था। मुख्तार अंसारी का करीबी था गैंगस्टर संजीव जीवा, जो उम्र कैद की सजा काट रहा था। कोर्ट में 22 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था। 10 मई 1997 में ब्रह्मदत्त की हत्या हुई थी, जिसमें संजीव जीवा का नाम सामने आया था। और पश्चिम यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था संजीव जीवा, जिसके खिलाफ 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जेल में उम्र कैद की सजा वो काट रहा था। और आखिरकार कल लखनऊ कोर्ट परिसर में ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के अंदर गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद अन्य जिलों में भी अलर्ट है। गोंडा, कानपुर, गाजियाबाद जैसे कई जिलों में पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही कोर्ट परिसरों के बाहर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो लखनऊ से सामने आने के बाद अब अलग अलग जगह जो है वो इस तरीके से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार लॉ एंड ऑर्डर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बात करते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि लखनऊ कोर्ट के अंदर संजीव जीवा को सरेआम गोली मार दी जाती है, गोलीकांड हो जाता है, तो आखिर कहाँ है सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह की यह सुरक्षा व्यवस्था है जो कि पेशी पे लाए गए एक मुजरिम को सरेआम पुलिस और वकीलों की और मौजूदगी में गोली मार दी जाती है। यही हादसा अतीक अहमद के साथ भी हुआ था, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में उसे गोली मार दी गई थी और पुलिस खड़े सिर्फ तमाशा देखती रही थी। आखिर कहाँ है योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा व्यवस्था? क्या इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाएगी? यदि कोर्ट और पुलिस के सामने भी लोग जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आखिर आम जनता की सुरक्षा किस तरह से दिखाई जाएगी कि किस तरह से जनता को ये आश्वासन दिलाया जाएगा कि वो सुरक्षित हाथों में है, पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंदर है। गाजियाबाद से HNN न्यूज़ 24/7 के लिए सीमा गुप्ता। अभिरक्षा में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में सिविल कोर्ट से संजीव जीवा उर्फ संजू महेश्वरी की हत्या का मामला सामने आता है। आपको बता दें, वकील की ड्रेस में हमलावर आते हैं जो कि कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग कर संजू जीवा को मार गिराते हैं। इस पूरे मामले में 2 सिपाही, 1 साल की बच्ची और उसकी मां घायल होते हैं। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं अधिवक्ता है वो उनमें भी खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो न्यायालयिक
सुरक्षा होती है उसमें भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करते देखे जाते हैं, लेकिन ये कैसी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है कि एक तरफ अतीक और अशरफ को पत्रकार के भेष में हमलावर गोलियों से खून देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लखनऊ में सिविल कोर्ट में जो हमलावर है वो लगातार जो है हमलावर जो है संजीव जीवा को 6 राउंड फायरिंग कर घायल करते हैं। संजीव जीवा पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी रहा है। इसके चलते अगर बात की जाए, संजीव जीवा ने 1990 में गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा था और लगभग वो 20 साल में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी टीम का गठन किया है। लगभग एक सप्ताह के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार अधिवक्ता कैसे सुरक्षित रहेंगे, जो कि न्यायिक हिरासत में लगातार जो अपराधी है उन पे जानलेवा हमला हो रहा है, उनकी मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है। वीडियो जर्नलिस्ट अतीश के साथ आशिम अवस्थी, एसएल न्यूज। और हमारी संवाददाता सीमा गुप्ता हमारे साथ कोर्ट परिसर से लाइव जुड़ी हुई हैं। सीमा, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, एक गोलीकांड हुआ, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर, वकील के जो लिबास में एक व्यक्ति ने गोली चलाई और पूरा मंजर ही बदल गया। आप खुद कोर्ट परिसर में खड़ी हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले सवाल उठता है सुरक्षा पर। आपको क्या नजर आ रहा है, किस तरीके की सुरक्षा कोर्ट परिसर में है? जी, मैं आपको बता दें कि इस समय हम गाजियाबाद कोर्ट के बाहर खड़े हैं और अगर बात करते हैं सुरक्षा की, तो अमूमन दिनों में भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाती हैं और आज भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करा दी गई है। जब से ये गोलीकांड हुआ है लखनऊ में, गोलीकांड के बाद से सभी को आदेश मिला है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट परिसर के एंट्री द्वार पर ही, गेट पर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उससे कड़ी पूछताछ के बाद ही उसे अंदर दिए जाने जा रहा है। सीमा, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी क्योंकि गोलीकांड कल ही हुआ तो अभी बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन जब मामला शांत हो जाता है पुलिस कहाँ चली जाती है? कोर्ट ऐसी जगह है जहां पर कुख्यात से कुख्यात बदमाश लाए जाते हैं, गवाह लेकर आए जाते हैं, कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में परिसर के अंदर, वो भी कोर्ट रूम में, असलहे लेकर पहुंचना, ये तो वाकई में बड़ा शर्मनाक बात पुलिस प्रशासन के लिए भी है, और जो जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है उस पर बड़ा धब्बा है ये। जी बेटा, ये देखने वाली बात तो है कि आखिर योगी जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सुरक्षा की बड़ी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जो दावे दिए जाते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो सुरक्षित है, पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में है, यहाँ तक उनके साथ भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया होती है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए शर्मनाक है। सरकार के लिए शर्मनाक है कि इस तरह से इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में भी एक पुलिस के वकील के लिबास में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो गोली चला देता है और अदालत के अंदर, कोर्ट के परिसर के अंदर एक गोलीकांड हो जाता है। वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। सुरक्षा व्यवस्था आए दिनों में जितनी रहती है, लेकिन जब इस तरह की कोई वारदात हो जाती है तो कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के आदेश दिए जाते हैं और ये व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, उसके साथ साथ इन सुरक्षा व्यवस्थाओं में फिर से नमी आ जाती है और फिर रूटीन तरीके से ही ये सारा पैटर्न देखने को मिलता है कि सुरक्षा व्यवस्था नॉर्मल हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद कोर्ट से भी एक मुजरिम जो था वो पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंककर भाग गया था। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। जी सीमा, पहली बात तो यह है, अतीक अशरफ के केस में हमने देखा था जब गोली चली थी, पत्रकार बनकर जो शूटर्स थे वो आए थे, उन्होंने ये गोलीकांड को अंजाम दिया। उसके बाद अब वकील के लिबास में सिर से कोर्ट रूम के अंदर पहुंचते हैं और गोलीकांड को अंजाम देते हैं। क्या अब यही लोग बचे हुए हैं जो आसानी से एक वकील का लिबास आप पहन सकते हैं, मीडिया की आइडिया आप पकड़ सकते हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम दे सकते हैं? तो क्या प्रशासन को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्योंकि ये समाज के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं न्याय की तरफ काम करते हैं, खबरें दिखाने का काम करते हैं। अगर उन्हीं के लिबास में अगर शूटर्स और क्रिमिनल्स पहुंच रहे हैं तो फिर सोचनीय विषय ये सरकार के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी।
तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। हमारी संवाददाता से एक बार फिर जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। आपको बता दें, ये वाकई बड़ी शर्मनाक बात है पुलिस प्रशासन के लिए। योगी सरकार लगातार तमाम दावे कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस से माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो माफिया हैं उन्होंने कहीं न कहीं से अपने लिए रास्ता बनाया हुआ है। कभी वो बन के आते हैं मीडिया वाले, कभी पत्रकार, कभी वकील। ये वो लोग बहुत आसानी से किसी भी वकील का लिबास धारण कर सकते हैं, मीडिया की माइक आईडी ले सकते हैं, कैमरा लेकर कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है पुलिस प्रशासन पर कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। क्या पुलिस इतनी ट्रेंड नहीं है कि आप इलाके की छानबीन करें, किसी को कोर्ट परिसर में घुसने से पहले उसे चेक करें कि उसके पास कोई असलहा तो नहीं है, या फिर पुलिस की भी इसमें मिलीभगत है कि आप आसानी से जाने दे रहे हैं कि ठीक है, एक बदमाश दूसरे बदमाश को खत्म करने आया है तो कर ही दीजिए। और कानपुर से आशु अवस्थी भी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आशु, कानपुर में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है सुरक्षा के लिहाज से? एक्चुअली आप बता दें, पुलिस हिरासत में माफिया अतीक अहमद की हत्या का मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजधानी लखनऊ की कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संजू जीवा को सरे रहा पोलियो से भून के हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में अगर तो कहीं ना कहीं एक जो कानून व्यवस्था है उस पर कड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल कि कोर्ट परिसर के अंदर वो बदमाश घुसा कैसे। दूसरा सवाल कि कोर्ट परिसर के अंदर रिवॉल्वर कहां से अवेलेबल की गई। और जो सबसे अहम बात है, दोनों हत्याकांडों में एक चीज साफ तौर पे देखने को मिली है कि जब अतीक और अशरफ का हत्याकांड हुआ था तो वहां पे जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मार्केट कीमत 10 से 12 लाख रुपए बताई जाती है। वही अगर बात की जाए तो जो इस संजीव जीवा के मामले में जो हत्याकांड में जो रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया, इसे बबलेट काट की रिवॉल्वर कहते हैं और लगभग इसकी कीमत मार्केट में 7 से 8 लाख रुपए बताई जाती है। ये वो बदमाश है विजय यादव जिसके घर की पारिवारिक स्थिति इतनी खराब है कि घर में 5 किलो आटा भी नहीं होगा। उसके पास में ये जो है 5 से 7 लाख रुपए की रिवॉल्वर आती कहां से। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो पत्रकार हैं, जो वकील हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कानून व्यवस्था को बेहतर करने के तमाम दावे करते हैं। या ये कहें कि बीजेपी का हर वो नेता, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो बीजेपी का छुटभैया नेता हो, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो, लगातार बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। और उस कानून व्यवस्था का हाल हम सब लोगों ने देखा कि कल कैसे कोर्ट परिसर के अंदर संजू जीवा जो कि कुख्यात अपराधी है, जो कि जिस अपराधी ने सन 1990 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा था। पहला कदम जब रखा उसने तो सबसे पहले उसने फिरौती मांगी है, फिरौती मांगी 5 करोड़ की फिरौती ली। उसके बाद वो अपराध की दुनिया में लगातार कदम रखते चला गया। और वहीं दिव्यदर्शनी आपको बता दें, पुलिस जो है कुछ घटना होने के बाद ही जागती है। जैसे कि जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जो कोर्ट में इंटर करने का रास्ता होता है, जहां से अधिवक्ताओं को नहीं चेक किया जाता लेकिन आम पब्लिक जाती है तो उसकी चेकिंग होती है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद पूरी यूपी की बात करूंगा कि पूरी यूपी के सिविल कोर्ट है, वहां पे आज जो है प्रशासन की तरफ से बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है। चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान की चेकिंग हो रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस अपराधी के पास में कोर्ट परिसर के अंदर रिवॉल्वर पहुंची कहां से। और जो सबसे बड़ी चीजें सामने निकल के साफ तौर पे आ रही हैं कि ये जो अपराधी है, इस अपराधी की उम्र 18 साल बताई जा रही है। अपराधी के ऊपर कोई भी संगीन मामला दर्ज नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जो कि ये कुख्यात अपराधी है। सोचिए कि कोर्ट परिसर के अंदर 3:45 पे जब उसकी पेशी चल रही होती, जैसे वो पेशी से बाहर निकलता है पहली गोली उसके पेट में मारी जाती है, जिसके कारण वो कोर्ट रूम में गिर पड़ता। ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग होती है, जीवा को 6 गोली मारी गई है। वहीं उसके बाद बता दें कि वहां पे 1.5 साल की एक बच्ची, उसकी माँ और साथ में 2 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इस गोलीकांड में पूरे कोर्ट परिसर में हंगामा मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। वहीं पे जो जुझारू अधिवक्ता थे, उन्होंने दौड़ के विजय यादव
उर्फ आनंद यादव को पकड़ा। पकड़ने के बाद में पुलिस की सपुर्दगी की। उसके बाद में जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है और वहीं घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, वहां पे घायलों से मुलाकात की, उस नन्ही बच्ची से मुलाकात की और साथ में नन्ही बच्चे को चॉकलेट भी दी। वहीं अगर पूरी बात की जाए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो न्यायालय परिसर की एक अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है। ये नहीं कि न्यायालय परिसर में आज ही सुरक्षा व्यवस्था लगी है। मैं बात करता हूँ, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर में इरफान सोलंकी आते हैं, सब लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं तारीख करने के लिए, पुलिस अपेक्षा में आते हैं। लेकिन पुलिस अपेक्षा में इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीमा गुप्ता हमारी संवाददाता गाजियाबाद से एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि जब ये गोलीकांड हुआ था, जज की कुर्सी से महज 10 कदम की दूरी पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। हो सकता है अगर जरा सा चूक होती तो जज को भी गोली लग सकती थी, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो जज की भी यहाँ पर सुरक्षा में लापरवाही कहीं ना कहीं है। और अगर लोगों ने ये देख ही लिया है, क्योंकि रास्ता आम लोगों के लिए अलग है, अधिवक्ताओं के लिए अलग है, तो उन्होंने ये कोई रैकी कर रहा होगा ये देखने के लिए कि कितना आसान है एक वकील की लिबास में अंदर घुसना कोर्ट के। तो ये चीजें भी तो पुलिस को ध्यान में रखनी चाहिए। जी देखिए, इस तरह से लगातार चेकिंग होती है कि हर एक व्यक्ति को चेक करके अंदर जाने दिया जाता है। तो आखिर वकीलों के साथ भी तो चेकिंग होती है, तो किस तरह से वो वकील के लिबास में जो व्यक्ति अंदर गया वो अपने साथ तमंचा किस प्रकार लेकर चला गया। और हो सकता है कि जिस तरह से गोलीकांड हुआ और उसमें और लोग भी घायल हुए, तो कहीं ना कहीं जज भी असुरक्षित थे, जिनको भी गोली लग सकती थी। हो सकता था कि उनके संग भी कोई हादसा हो जाता, लेकिन शुक्र कहा कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन बाकी जिन लोगों की जान पर बना है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर किस तरह से कि कोई वकील के लिबास में अंदर घुस गया और वो भी तमंचे के साथ। जी सीमा, अच्छा, ये यहाँ पर ट्रेंड देखा जा रहा है, जो पकड़ा गया है 18 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, यानी कि अभी एक तरीके से कदम रखा ही है उसने जुर्म की दुनिया में। अपना पहला क्राइम हो सकता है इस शूट आउट के बाद उसने किया हो। अतीक अशरफ के जो हत्यारे थे वो भी कहीं ना कहीं इसी एज ग्रुप के थे, युवा थे। तो क्या ट्रेंड सेट हो रहा है कि आप गोलीकांड को अंजाम दीजिए, मीडिया में फेमस हो जाइए, खुद को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये भागने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, आसानी से पकड़े जा रहे हैं। युवकों के लिए यही एक वो है कि आप इस तरह से हत्या को कांड कीजिए, गोलीबारी कीजिए, जिससे आप सोशल मीडिया में वायरल होंगे। जिस तरह से लगातार इस तरह के मुकदमे टीवी पर और चैनलों पर दिखाए जाते हैं, सोशल पे जिस तरह से वायरल होते हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो कहीं ना कहीं नवयुवकों को ये प्रोत्साहन दिया गया हो कि आप इस तरह के कृत्य को करके आगे प्रोत्साहन पा सकते हैं और अपने आप को फेमस करा सकते हैं। सीमा, जो युवक पकड़ा गया है, क्या उसने अभी तक पूछताछ की गई है, बताया है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इतनी कम उम्र में एक कुख्यात जो उम्र से कैद की सजा काट रहा है जेल के अंदर, उसे कोर्ट परिसर में लाया जाता है और आसानी से उसी के करीब जाकर वकील के लिबास में 6 गोलियां मार दी जाती हैं। जी मैं पुलिस अभी तक पूछताछ कर रही है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष अभी तक निकल के सामने नहीं आया है कि आखिर उसने इस कांड को क्यों, हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है, क्यों इस तरह का उसने ये चुना है कि वो कोर्ट परिसर में आए, क्या उसे किसी चीज का भी खौफ नहीं था। इस तरह की पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज निकलकर सामने नहीं आई है, पूरा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के। तो वाकई ये एक सवालिया निशान है पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कि आखिर ऐसे जगह जहां पर कुख्यात बदमाश लेकर आए जाते हैं, जहां पर जो है गवाह लेकर आए जाते हैं, आम जनता वहां पर जाती है न्याय के लिए, वहीं पर अगर कोई वकील के लिबास में असलहे लेकर पहुंचता है और किसी को गोली मार देता है, तो वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। पुलिस की सुरक्षा क्या ऐसे घटना के बाद ही चाक चौबंद होगी या फिर 24/7 उन्हें जो है मुस्तैद रहने की जरूरत है? फिलहाल